अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। खुश आमदीद आप सबको इस सेकंड वीडियो में, सेकंड चैप्टर में। छोटे से हिकअप के साथ, छोटे से इम्तिहान के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। वो ये कि उस वक्त इस हसीन सिरन वैली के अंदर हम मौजूद हैं जहाँ से हमारा सफ़र शुरू होना था, और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से ड्रोन होटल के बाहर ही क्रैश हो गया। यहाँ बहुत प्यारा मंज़र है, पिछले शॉट में दिखाया है मैंने। इसको ड्रोन से कैप्चर करना चाह रहे थे, और कुछ बिजली का तार था, लोहे का होटल की छपड़ा था, और मेरी कुछ गलती थी जिसकी वजह से वो ड्रोन, मेरी उंगली भी अच्छी खासी कटी है, वाक़ई को निकला, और उसके साथ ही ड्रोन भी क्रैश हुआ, जिसकी वजह से उसको काफ़ी देर मैंने सही करने की, रिपेयर करने की, अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लगाने की, ड्रोन की सारी जो है अंडरस्टैंडिंग लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तो बहरहाल दिल छोटा किए बगैर सफ़र को हम शुरू कर रहे हैं। फुली रेडी हैं हम लोग अपने उसके लिए। बाज़ार में बस हम आए हैं ज़रा सा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, कुछ फ्रेश सब्ज़ी लेने के लिए। उसके बाद निकल रहे हैं यहाँ से एक पॉइंट तक हम गाड़ी में जाएंगे, शायद 15 मिनट का रास्ता है। घोड़े यहाँ से लोड कर रहे हैं हम सामान के, 3 घोड़े हमने लिए हैं, और जिसमें से एक जैसे ही फ्री हो जाएगा उसको हम वापस कर देंगे। सफ़र यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और इस वीडियो को भी चलो वहाँ चलो 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 भाई, ट्रैकिंग हो गई। चलो भाई, ट्रैकिंग हो गई। चलो तो भाई इस वक्त हम पहुँचे हैं ज़ीरो पॉइंट पे, और आज के चैप्टर स्लैश वीडियो बुक के इस चैप्टर का जो मौजू है वो है सफ़र का मकसद। आज हम बात करेंगे कि सफ़र का मकसद हमारा इंडिविजुअल लेवल पे क्या है। सबसे इंशाल्लाह बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबको मैंने ये मौजू बताया हुआ है, कोई सरप्राइज़ नहीं है किसी के लिए, लेकिन सबका इसमें नज़रिया जानना ज़रूरी है ताकि कुछ समझाया जा सके, कुछ पोर्ट्रे किया जा सके, और आखिर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सम अप किया जाए इस मौजू को, और कुछ डिस्कस किया जाए कि होना क्या चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। बाकी अब हम इस वक्त अपनी गाड़ियों से उतर रहे हैं, और ये सामान वगैरह से उतार के पीछे से हमारे घोड़े आ रहे हैं सामान लेके, और फिर यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू है, तो उस पर देखते हैं। हमारे सफ़र को आसान फरमा, आफियत वाला मामला फरमा, हिफाजत के साथ जाने वाला और आने वाला बना। या अल्लाह, इस रास्ते में जो भी हमारी कमी कोताहियाँ हैं उनको माफ़ फरमा दे, और इस रास्ते को हमें अपनी इस्लाह का बाइस। माशाल्लाह हम 7 लोगों में सभी लोग तैयारी कर आए हैं, और फिज़िकली नॉर्मल आदमी के कंपैरेटिवली फ़िट है, लेकिन फिर भी उसामा जो है माशाल्लाह वो हमसे बहुत आगे है। तो इसका बेसिक रीज़न यही है कि उसका अपना वेट कम है, उसका सामान का वेट भी कम है। तो ज़िंदगी के भी वो मुश्किल सफ़र हैं, मुश्किल लम्हात हैं, अगर आप उनमें बहुत लाइट वेट हो गए, बहुत हल्के फुल्के हो गए, अपने जिस्म का वेट और अपना साइकोलॉजी का, अपने जहनी और नफ्सियाती वेटेज भी जो है वो भी कम रहेगा, तो आपके लिए मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाएगा। बहुत प्यारी बात कही आसिफ भाई, लेकिन फ़िलहाल मैं इनके पीछे हूँ, अभी आ गया था। सच तो ये है कि सफ़र हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई रोज़ का करता है, कोई वेकेशंस के लिए करता है, कोई सिर्फ ज़िंदगी का सफ़र कर रहा है, और हम सब ही असल सफ़र जिस्म रूह का जाने या अनजाने में कर ही रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि सफ़र का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ मंजर देख लेना, तस्वीरें खींच लेना, या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना काफ़ी है? या इससे आगे भी कोई बात छुपी हुई है जो हम में से अक्सर लोग नज़रअंदाज करे बैठे हैं, या मॉडर्न वर्ल्ड की डिस्ट्रैक्शंस की वजह से सोच ही नहीं रहे? इस वीडियो बुक के इस पहले चैप्टर में मैं ये चाहूँगा कि मैं और आप दोनों ये सवाल दोबारा सोचें। सफ़र का मकसद क्या है, या सफ़र करने का मकसद क्या होना चाहिए? बचपन में सफ़र का मतलब होता है घर से दूर कहीं निकल जाना, किसी रिश्तेदार के घर जाना, या छुट्टियों पर जाना। तब सफ़र में एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है।
जवानी में सफ़र एडवेंचर बन जाता है। बाइकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, नॉर्दर्न एरियाज एक्सप्लोर करना, नए लोग मिलना, नई जगहें देखना, हर साल एक नया रूट, एक नया एडवेंचर प्लान करना, उसकी तैयारी करना, ये सब करने के बावजूद अंदर एक सवाल रहता है, अब क्या? फिर समझ आना शुरू हुआ कि सफ़र का असल मकसद सिर्फ मकाम तक पहुंचना नहीं, अंदर का सफ़र तय करना होता है। तो इस वक्त हमें ट्रैकिंग, हाइकिंग बहुत कुछ करते हुए तकरीबन 3.5-4 घंटे हो चुके हैं और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। सफ़र के मकसद की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि हम अल्टीमेटली अचीव क्या कर रहे हैं इस सफ़र से। अगर हम आज ये सारी हाइक और एक अगले 10-12 दिन का जो भी प्लान है इस सब को लेके चले, पर्सनली बहुत सारे मोटिव्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, मकासद हैं, करते रहेंगे डिस्कस। उनमें से एक मेन चीज़ ये कि इंसान जब जो अपनी सिटी लाइफ है, जो आबादियां हैं, जो कंस्ट्रक्शंस है, कंक्रीट जंगल्स हैं, उनके अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ों में नॉर्मलाइज हो चुका होता है। अल्लाह की कुदरत से बहुत डिस्कनेक्टेड तो नहीं होता, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर हम इवन कंक्रीट जंगल्स को देखें, वो भी अल्लाह की कुदरत है कि कैसा दिमाग दिया अल्लाह ने इंसान को कि क्या क्या चीज़ें बना ली। लेकिन हम उस पर रिफ़्लेक्ट नहीं कर पाते, शुक्र नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। तो नेचर में आके जब आपको रॉ ब्यूटी, रॉ नेचर, ये सब चीज़ें दिखती हैं तो डेफिनेटली उसका एक बहुत मुख्तलिफ इम्पैक्ट है इमोशनल स्टेट पे, मेंटल स्टेट पे। तो मेरे सफ़र के जो कुछ बड़े मकासद, उनमें से एक ये है डेफिनेटली कि पाँव मुड़ गया कि जब इंसान ट्रैवल कर रहा है और इस तरह की जगहों पे, हसीन जगहों पे जा रहा है, तो इंसान फ़ील करे कि यार ये इतना हसीन सब कुछ है। मतलब अभी हम जो चीज़ें देख रहे हैं, अभी तो खैर हमारा पहला दिन है कराची से आए हुए, तो डेफिनेटली चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर रही हैं। लेकिन अगर वैसे भी देखेंगे, इतना हसीन सब कुछ, ऐसे हरे भरे मेरे पीछे देखें आप, खूबसूरत पहाड़, मतलब ये हमारी एक एक्चुअल डेस्टिनेशन भी नहीं है, ये खाली एक जो है ना वो स्टॉप है समझें, और वो इतना हसीन है। आगे जो जगहें देखने जा रहे हैं वो क्रेज़ी हसीन है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने, जिस दुनिया को अल्लाह ताला ने कहा है कि उसके लिए मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं है इसकी, सही है, ये सब मकड़ी का जाल है और कुछ भी नहीं है। तो वो अल्लाह जिसके लिए मैटर नहीं करती ये दुनिया, इसको इतना हसीन बनाया है, तो हमारे लिए अगर हम डिज़र्व करते हुए सही रास्ते पे हुए तो जन्नत जो बनी है वो क्या होगी। तो ये चीज़ें देख के इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के एहसासात, ख़यालात, ये सब चीज़ें दोबारा से उजागर होते हैं, जो कि डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा मकसद है नेचर में, पहाड़ों में सफ़र करने का। वो मंजर जो हम आंखों से देखते हैं, दरअसल वो हमें हमारी सोच दिखाते हैं। किसी हरियाली या सब्ज़े को देख के अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो वो मंजर ज़ाया चला गया। किसी पत्थर भरी चोटी पे चढ़ के अगर हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स को रिविज़िट नहीं करते तो वो मेहनत बेकार चली गई। किसी जन्नत नज़ीर वादी को देख के हमें जन्नत की तलब नहीं बढ़ी तो वो फासले तय करना बेमकसद रहा। सफ़र का मकसद हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के लिए सुकून, किसी के लिए फ़रार, किसी के लिए कनेक्शन। मगर मुझे लगता है कि सफ़र का असल मकसद होना चाहिए अल्लाह की कुदरत को पहचानना, ख़ुद को समझना और अपने अंदर एक नया नज़रिया पैदा करना। इस वक्त हम हैं अगोर में। हमने यहाँ से दरिया से वज़ू किया है, नमाज़ पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और डिसाइड ये हुआ है कि अब हम लोग चाय रिफ़्रेशमेंट करके, खाना स्किप करके हम लोग दोबारा से सफ़र शुरू कर रहे हैं। और हम लोग, क्या नाम था ज़हीर भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? कालू वाला कल्स समथिंग ऐसा नाम है, यहाँ हम जा रहे हैं। और ये हमारा टोटल एनर्जी सोर्स है, ये करके हम लोग निकल रहे हैं इंशाल्लाह आगे के लिए।
ये मूसा मसला का बेस कैंप है, डोर बेस कैंप। यहाँ से आप मूसा मसला भी समिट कर सकते हैं, चुरको पीक भी और चोड़ वैली भी जा सकते हैं। कालू वाला कल ठंडा पानी, राम गली, ये जगहें आप कर सकते हैं पैदल। यहाँ से घोड़ों पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो मूसा का मसला 2 दिन में कर सकते हैं। शहर से जो आते हैं हमारे भाई, जिस तरह ये आप लोग आए हुए हैं, तो ये 4 से 5 दिन में करेंगे, जल्दी नहीं कर सकते। ये बताएं कि हमारी आज की डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम कालू वाला कल से जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? वो भी एक मेडोज़ है, जंगलात है वहाँ पे। ये देयार के दरख्त हैं, आर पार खेत वगैरह हैं वहाँ पे लोगों के घर हैं। तो आज रात को वहाँ पे हम इंशाल्लाह कैंपिंग करेंगे। ज़बरदस्त। ज़हीर भाई, जाते जाते एक बात ये बताइएगा कि आपके ख़्याल में ट्रैवलिंग का क्या मकसद होना चाहिए? यानी लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या होना चाहिए सफ़र का? ये होना चाहिए कि यहाँ पे नेचर को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, ये जगहों को दुनिया को दिखाएं। नीचे जो शहर में लोग बैठे हुए हैं, जो लोग नहीं आ सकते, वो इस वीडियोज़ के ज़रिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियोज़ के ज़रिए यहाँ पे वीडियोज़ देख के आ भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये नेचर है, इसको देखना चाहिए। ये कुदरत है अल्लाह पाक की, खूबसूरत दुनिया बनाई अल्लाह पाक ने। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलो भाइयों, चाहे समेटो, निकलो। मेरी रहती है वो। मैंने देखा है लोग सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा खुला हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़र में हम अपनी अंदर की जेल, अपने खुद के कैद खाने से निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। और जब आदमी अपनी चाहत और आदत से बाहर आता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होता है, रिजेक्शन की जगह एक्सेप्टेंस वाली जोन में आता है, तभी वो कुछ नया और मुस्बत सीखता है। कुरान शरीफ भी सफ़र की तारीफ करता है, जिस तरह से पिछली आयत में जिक्र हुआ कि चलो फिरो ज़मीन में और देखो अल्लाह ने कैसे पैदा किया। ये सफ़र सिर्फ जियोग्राफी का नहीं, सोच का भी है। इस चैप्टर में मेरी कोशिश है कि आपसे शेयर करूं इस नज़रिए को, ताकि आप भी आइंदा सफ़र में ऐसे कनेक्ट कर सकें। हर मंज़र मेरे लिए एक आईना है जो मुझे मेरी कमज़ोरी भी दिखाता है और अल्लाह की अज़मत भी। फाइनली इस वक्त 5:20 हो रहे हैं और सुकून वाला रास्ता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुली आज के रास्ते का आखिरी लेग है। आसिफ भाई, यो ब्रदर, ये बताएं सफ़र का मकसद क्या है आपके ख्याल में? यार सफ़र का मकसद जो अभी तक मुझे समझ में आया है, अल्लाह ताला की वादानियत और उसकी खूबसूरती को जो है ना महसूस करना और उसको करीब से देखना और नेचर को महसूस करना। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो रोज़मर्रा की जो हमारे रूटीन्स हैं या जो कुछ है, उसके लिए डिटॉक्सिंग, नेचर के करीब रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो दिस इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और घूमने का शौक़ तो वैसे ही है, तो जब घूमने का शौक़ है तो नई जगहों का एक्सप्लोर करना और देखना इतना वेरी गुड थिंग। नाइस। बताएं ज़हीर भाई, क्या सीन है? ये दरख्त बीच में चिरा हुआ क्यों है? ये हमजा भाई, जब आसमानी बिजली गिरती है तो दरख्त इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, तो इसके ग्रीन होने के दोबारा चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये इसको कम पड़ी है तो ये तो ग्रीन है, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है, ग्रीनरी फिर नहीं आती इस पर। तो बारिश हो तो दरख्तों के नीचे नहीं खड़ा होना, यहाँ पे आसमानी बिजली गिरने का ख़तरा होता है। इसकी हाइट टावर से भी ऊँची नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, शायद ये बहुत नीचे तक क्रैक्ड है। भाई क्या सीन है? ये जो नीचे ये स्लाइडिंग वाला एरिया नज़र आ रहा है आपको, जब बादल फटते हैं आसमानी बिजली गिरती है ज़मीन के ऊपर, तो फिर इस तरह तबाही मचाते हैं बादल, पानी फिर इस तरह लेके जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छी ज़मीन थी प्रॉपर, उसको ये काट के लगे। एक वजह ये भी है कि लोगों ने यहाँ पे दरख्त काट दिए हैं। दरख्त होते तो फिर मिट्टी, ये लोग दरख्त काट रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से भी ये नुकसान हो रहे हैं। दरख्त जहाँ दरख्त हैं वहाँ पे आपको देखें इस तरह की लैंड स्लाइडिंग वाली कोई नज़र नहीं आ रही। कील बनाया है पहाड़ों के दरख्त हो गए। मगर ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, तो नीचे डोर में हम बैठे थे ना, डोर इसी का ऊपर रास्ता निकलता है।
इस वक्त टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और फौर शुरू हो चुकी है। घोड़े आगे जा चुके हैं। बीच में एक साथी को शदीद फंदा लग गया था, उस वजह से काफ़ी देर रुके। काफ़ी इंटेंस था अभी वाली जो चढ़ाई थी, तो इट्स बिन टफ और लोगों की जो लिमिट्स हैं वो टेस्ट हो रही हैं अच्छी खासी। तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग मूड लाइट रखें, गपशप अच्छी रखें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहें ऊपर। लग रहे हैं हम अंधेरा होने से पहले या बारिश होने से पहले पहुँच जाए। वहाँ कहीं ऊपर दूर बादल में हमारे घोड़े वाले और सामान और डेस्टिनेशन है। अच्छी खासी बैंड हो चुकी है सबकी हालत। अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी। और अभी हम कुछ रास्ता थोड़ा सा मिस कर चुके हैं। हमारे गाइड लोकल से डिस्कस करें, लेट्स सी। अल्लाह मालिक है। आगे हैं, साथ साथ चलें। हमारे पास अब लिमिटेड टॉर्चेज हैं, ना रेन कोट है ना पावर बैंक है। फारसी हो रही है मुसलसल बादल में होने की वजह से। इस एपिसोड का मकसद खुद को याद दहानी करवाना है और आपको ये महसूस करवाना है कि हर सफ़र में एक पैगाम छुपा होता है, एक लर्निंग का पहलू होता है, अगर हम तदब्बर करें। अगर इस चैप्टर के बाद आप किसी सफ़र पे जाएं और दुनिया के शोर को भूल के अंदर की आवाज़ को सुने और अंदर एक सुकून और शुक्र की लहर उठे, तो समझ लीजिए मेरा मकसद पूरा हो गया। ऐसे मौके पे अपने इस भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम। हमज़ा हाशमी, 20 जुलाई, मंडा गुच्चा से कल्लू वाला कल्स का सफ़र। अच्छा भाई, तो मैं इस वक्त कैंप में आ गया हूँ। लाइट अंदर लगा लिए, शदीद कीड़े हो रहे हैं बाहर। सालनों में भी के कीड़े कह रहे थे। हमने इम्तियाज़ से लिया था फ्रेश मेट की बहुत सारे सालन और रोटियाँ, बहुत वेट लाए हुए हैं हम लोग। तो बहरहाल हमने आज जो है ना वो खाया है निहारी, चिकन निहारी, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ग्रेट। ऑल वेल दैट एंड्स वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली पहुंच गए और अपने दिन पे रिफ्लेक्ट करें तो इट वाज अ टफ वन, और बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। अब मैं कैंप सेटअप करता हूँ और उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँगा और फराज आएगा, वो अपना सारा कुछ सेटअप करेगा। हर कैंप में 2 लोग हैं। बाहर कैंप साइड थोड़ी देर में फ्रेश होकर दिखाता हूँ। हाय गाइस, ज़हीर भाई ने कबूल किया कि हमने अच्छा किया ये। यार तुम भी तो ताली बजाओ। लेकिन एक आदमी के सिग्नल आ चुके हैं। बात कर रहे हैं अभी हम कैमरे से। ये है मेरे पीछे अगोर मेडोज। कितनी देर का है मूसा का मसला? 2 दिन में आप कर सकते हैं मूसा का मसला। यहाँ के बाद और हम जैसे लोग कितने दिन में कर सकते हैं? आप लोग जैसे लोग 5 दिन में करेंगे। 5 दिन में करेंगे। ये जलालत होती जा रही है। अबे कैसी लग रही है ये हेड? खोलना पड़ेगी। वाली सी लग रही है। बहुत चंबल लग रहा हूँ। बड़ा मूड है। जोर तो नहीं दिया। क्या है वैसे? ये हमारा घोड़ा है।